चलिए जी, हम एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेल आउट पे बैक पीरियड का, और इसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रखूंगा ताकि आपको क्लियर कट पिक्चर समझ आ जाए कि बेल आउट पे बैक पीरियड होता क्या है। मिसाल के तौर पे सर, एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर है, मिस्टर इन्वेस्टर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और ये जो दूसरा बंदा नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर कह लो या प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। तो इन्वेस्टर पैसे देगा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है जी, और फिर एक्सपेक्ट करेगा कि वहाँ से पैसे वापस आएँ, ठीक है जी। तो अज्यूम करते हैं जनाब हमारे पास इन्वेस्टर ने कोई 100 रुपये सर इन्वेस्ट किए हैं ईयर 0 पे, ठीक है जी। इस बंदे की इन्वेस्टमेंट है ईयर 0 के ऊपर 100 रुपये, ठीक है जी। सर जब प्रोजेक्ट में हमने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए ना, तो प्रोजेक्ट ने हमसे अग्री किया कि वो हर साल हमें 20 रुपये वापस करेगा। कितने? 20 रुपीज़ वापस करेगा हर साल। गौर तो सुनना, हर साल कितने वापस करेगा? 20 रुपीज़ एनुअल इनफ्लोज एवरी ईयर, एनुअल है तो एवरी ईयर ही होगा, 20 रुपये होगा। तो हमने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दिए 100 रुपये ईयर 0 पे, ठीक है जी, और ये हमें हर साल पैसे पे करेगा सर अगले 15-20 सालों तक। अगले 15-20 सालों तक कितने जी सर? 20 रुपीज़ पर एनम, ठीक है जी, फ्रॉम ईयर 1-2 से ऑनवर्ड्स अगले 15-20 साल तक, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जी पे बैक पीरियड निकालना। तो पे बैक पीरियड निकालना तो बहुत आसान है। हम कहेंगे जी 100 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय 20, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जी हमारा पे बैक पीरियड है जनाब को 5 साल का, ठीक है जी। कितने साल का? 5 ईयर्स का। लेकिन 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 ये इन्वेस्टर बहुत घबरा रहा है, डर रहा है। ये कह रहा है नहीं 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 यार, 5 साल के लिए पैसा कौन फंसाएगा? 5 साल के लिए तो मैं पैसा नहीं फंसा सकता, 5 साल के लिए तो मैं पैसा नहीं फंसा सकता। फिर अब हमने कहा, इस बिजनेस मैनेजर का जहन चला, इसने कहा सर आपको ये डर है कि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए? उसने कहा जी सर मुझे ये डर है। इन्वेस्टर ने कहा व्हाट इफ के मैं आपको ये कह दूं कि आपका पे बैक पीरियड 1 साल का है? तो इन्वेस्टर पागल हो गया। उसने कहा कैसे? जब तो मुझे 20 रुपए दोगे इन्फ्लोस के तौर पे, तो 1 साल का पे बैक पीरियड कैसे? उसने कहा सर है ये कि मैं आपको 100 रुपये आप मेरे पास इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको दूंगा 20 रुपीज़ पहले साल, ठीक है जी। और 20 रुपीज़ देने के बाद सर आपका जो बिजनेस बचा होगा ना, उसमें एसेट्स बचे होंगे। अगर वो एसेट्स वो सारे एसेट्स जो मेरे पास बचे हुए हैं पहले साल के एंड पे मैं एक कबाड़ी को बुलवा के उस पे बेच दूं, तो अंदाज़ा है कि वो सर कोई 85 रुपीज़ के बिक जाएं, या से 80 रुपीज़ के बिक जाएं। कितने के बिक जाएं? 80 रुपीज़ के बिक जाएं। तो सर क्या बेहतरीन काम हो जाए, आपको पहले साल 20 रुपये का इन्फ्लो मिले, और जो बाकी कचरा डब्बा आपके सर बिजनेस के अंदर बचा हुआ है वो उठा के हम आपके लिए बेच दें 80 रुपये में, तो आपका तो पहले साल ही पे बैक पीरियड हो गया। इन्वेस्टर ने कहा अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर ये कॉन्सेप्ट कहलाता है बेल आउट पे बैक पीरियड। बेल आउट पे बैक पीरियड का मतलब यह है कि सब कुछ बेच बाज के हमारा पैसा कितने सालों में वापस आ सकता है, ठीक है जी। बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और जब सर पैसे नहीं पूरे हो रहे तो हम उठा के बिजनेस बेच देंगे। तो हम करेंगे ये सर, ये अज्यूम करेंगे कि कितनी जल्दी हमारा पैसा हमें वापस मिल सकता है। देखिए ये एक इंतहाई फजूल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके कोर्स में बेल आउट पे बैक पीरियड 0 होता है। क्यों भाई? जब आप पैसा इन्वेस्ट करें उसी दिन वापस ले लो, क्या फायदा इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखने का? उसूलन हमें यूज ऑफ द बिजनेस से जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उसी को फोकस करना चाहिए। लेकिन बेल आउट पे बैक पीरियड का मतलब ये कि पैसे डाले और मिसाल के तौर पर सर हालात खराब हो गए, अब हम सोच रहे हैं भाई कितनी जल्दी हमारा पैसे मिलेंगे। हमने कहा यार यूज से तो मिलेंगे, एक काम करो बिजनेस बेचने का भी सोचो। तो बिजनेस बेच के कितने मिलेंगे? तो हम कहेंगे जी हमारा पे बैक पीरियड इस पर्टिकुलर केस में वैसे तो 5 साल है, लेकिन बेल आउट पे बैक पीरियड 1 साल है। यानी सर हम चाहें तो पहले साल के एंड पे बिजनेस बेच के बाहर निकल सकते हैं, हमारा जो इनिशियल कैपिटल होगा, इन्वेस्टेड होगा, वो हमें वापस मिल जाएगा आराम से। ये बात भेजे में बैठती है। तो सर बेल आउट पे बैक पीरियड वो पीरियड है जिसमें आप यूज ऑफ द बिजनेस से, यानी सर कंटिन्यूएशन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उसके अलावा आप ये अज्यूम करते हैं कि सर मैं अगर ईयर एंड पे इस पूरे बिजनेस को उठा के स्क्रैप में बेच दूं तो मुझे कितने पैसे मिले, और मैं चेक करूं कि मेरा अपना पे बैक पीरियड यानी मेरा अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ या नहीं हुआ। तो सर यहां अगर कोई मुझसे पूछे पे बैक पीरियड कितना, मैं कहूंगा 5 साल। बेल आउट पे बैक पीरियड हम कहेंगे जी 1 साल बिजनेस चलाते हैं, 20 रुपए लेते हैं, और फिर 1 साल के बाद इंशाल्लाह 80 रुपए में अपने एसेट्स बेच के भी हम निकल सकते हैं।
तो अगर हमें निकलना है तो हम 1 साल के अंदर अंदर निकल सकते हैं। क्लियर है? सर आए जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए जी, इसमें बेल आउट पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। सर ये कह रहा है इनिशियल आउटले हमारे पास 2 मिलियन का है, एनुअल कैश इनफ्लो 4 लाख है, ठीक है जी, और 14 लाख रुपए जो है वो हमें मिल सकते हैं अगर हम पहले साल ही प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर लें, तो जो हमारे पास एसेट्स मौजूद होंगे वो 14 लाख रुपए में आराम से बिक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिले करेंगे और आप देर से इसको बेचेंगे तो हर साल ये स्क्रैप वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होती रहेगी, ठीक है। यानी अगर आप पहले साल बिजनेस बेचेंगे 14 लाख मिलेंगे, दूसरे साल बेचेंगे तो 12 लाख मिलेंगे, और तीसरे साल जाके बेचेंगे तो शायद 10 लाख रुपए मिले। अब आपसे कहा जा रहा है जी पे बैक पीरियड निकालें बेल आउट मेथड से, ठीक है। पहले तो एक काम करें, ज़रा नॉर्मल पे बैक पीरियड निकाल लें, ठीक है जी। देखिए नॉर्मल पे बैक पीरियड तो यूनिफॉर्म कैश फ्लोज हैं, बड़ा सीधा साधा है। वो क्या है जी, 2 मिलियन रुपए की अमाउंट है जो आपने रिकवर करनी है, और सर आपके पास कोई 4 लाख रुपए का एनुअल इनफ्लो आ रहा है ऐसा, तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये आते हैं मेरे बच्चों 5 साल। तो अगर आप 5 साल बिजनेस चलाते हैं तो आपको आपका पैसा आराम से वापस मिल जाएगा, कोई बिजनेस बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलता रहेगा, 5 साल में आपका इनिशियल कैपिटल वापस आ जाएगा। लेकिन सर जब मैं बात करूंगा ना बेल आउट पे बैक पीरियड की, तो फिर मुझे थोड़ी सी जो है वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मेथड यूज़ करूंगा। सर मुझे बताएं सर, मेरे पास ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सर मेरे पास कैश का इनफ्लो, और मेरे पास फिर मेरे बच्चों इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास पहला साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है जी, 2 मिलियन रुपए का। पहले साल कितने रुपए का इनफ्लो हमें रिसीव हो रहा है, सर 4 लाख रुपए का। इसके बाद सर मेरे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ 16 लाख रुपए का रह जाता है। जब 16 लाख रुपए का पहले साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है ना, और मैं अपने बिजनेस की तरफ देखता हूँ कि यार मेरा बिजनेस कितना खड़ा हुआ है, अगर मैं इसको बेच दूं, इसको बेच दूं, तो सर मुझे इसको बेचने पे 14 लाख रुपए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए। तो क्या अगर मैं बेच दूं तो मेरा कैपिटल रिकवर हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा, आप लॉस में चले जाओगे, प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फायदा नहीं। इसका मतलब है मैं दूसरे साल जाना पड़ेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो मैंने बिजनेस बेचा नहीं, मैं दूसरे साल चला गया। दूसरे साल जाने का मतलब है कि आपने बिजनेस नहीं बेचा ना, ठीक है जी। अब बताएं आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है जी, 16 लाख। प्यारे बच्चों मैंने इससे 4 लाख रुपए रिकवर किए, अब रह गया कितना जी, सर 12 लाख। अब मुझे पता चला अगर मैं बिजनेस आज वाइंड अप करूं और मैं एसेट्स को कचरे के दामों बेचूं तो 12 लाख रुपए मुझे रिकवर हो जाएंगे। 12 लाख रुपए मुझे रिकवर हो जाएंगे। और मैंने देखा मुझे 12 लाख ही चाहिए। मैंने कहा बस, इसका मतलब है द अर्लीस्ट आई कैन एग्जिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट बाय टेकिंग माई इनिशियल कैपिटल बैक इज 2 years। ठीक है जी, 2 सालों में मैं बिजनेस वाइंड अप करके भी निकलूंगा ना तो आई विल गेट माई इनिशियल कैश बैक। ऐसा तो मुझे सर बेल आउट पे बैक पीरियड नजर आ रहा है कि वो कितने का जनाब, बेल आउट पे बैक पीरियड कितने का मेरे प्यारे बच्चों? बेल आउट पे बैक पीरियड हमारे पास है पूरे 2 साल का। ठीक है जी, 2 years। ऐसा ये बात समझ आती है? एक सिंपल इलस्ट्रेशन थी। आए जरा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ऐड करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके ऊपर सर। चलिए जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जनाब, और ये बड़ा स्ट्रेंज सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये समझना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ रिकवरी ऑफ स्क्रैप वैल्यू। अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है लेकिन ये समझ लिया तो बेल आउट पे बैक पीरियड की जो एसेंस है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, गौर से सुनो जनाब। सर एक कंपनी का से मिसाल के तौर पर एक साल है, 1 जनवरी 2021 से शुरू होता है ये साल और ये ख़त्म होता है जाके 31 दिसंबर 2021 में। ठीक है, यहाँ जाके ख़त्म होता है साल। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है जी आपके पास एक एसेट है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर सर मेरे पास ये एक एसेट है। ठीक है जी, एक मेरे पास मशीन है, ये अल्लाह माफ़ करे बड़ी ख़तरनाक किस्म की मशीन बनाई है मैंने। सर ये कहा जा रहा है कि अगर आप साल के एंड पे बेचोगे ना तो आराम से इंशाअल्लाह ताला 50,000 रुपये में बिक जाएगा ये। ठीक है, कब? साल के एंड पे, वो भी पूरा साल चला के आप इसको एंड पे बेचोगे तो 50,000 रुपये की बिक जाएगी। अच्छा गौर तो सुनना, मेरी बात सुनना।
मैंने कहा व्हाट इफ कि मैं इसको यार सितंबर में बेचूं तो मुझे बताया गया जी 50,000 तो कम से कम मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मैंने कहा व्हाट इफ कि मैं इसको मार्च में बेचूं, उसने कहा कम से कम 50,000 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो तो एंड पे भी मिल रहे हैं, मे बी उससे ज़्यादा भी मिल जाए। तो इसका मतलब मैं ये अज्यूम करके चल सकता हूँ कि लोएस्ट पॉसिबल रिकवरी इस एसेट को बेच के पूरे साल के किसी भी पॉइंट पे 50,000 है। लोएस्ट पॉसिबल रिकवरी इस एसेट को बेच के पूरे साल में किसी भी वक्त बेचूंगा, कम से कम 50 का बिकेगा, इससे ज़्यादा भी बिक सकता है, क्योंकि 50 तो मुझे एंड पे आगे भी मिल रहे हैं। ऐसा 50 तो मुझे बिल्कुल एंड पे भी आगे रिसीव हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जनाब मेरे पास लोएस्ट पॉसिबल रिकवरी जो इस एसेट से मिल सकती है 2021 में, वो 50,000 रुपये की है। अब ये चीज़ जहन में रख के आए ज़रा एक सवाल सॉल्व करते हैं सर पे बैक पीरियड का। ये कह रहे जी हमारे पास एक एसेट है जिसको हमने 3 मिलियन रुपए में ख़रीदा है, ठीक है जी। 8 लाख रुपए जो है वो, या प्रोजेक्ट में हमने 3 मिलियन इन्वेस्ट किए, 8 लाख रुपए जो है हमें हर साल रिसीव होंगे। 16 लाख रुपए सर हमें रिसीव होंगे इस एसेट को बेच के, इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करके, स्क्रैप करके। अगर हम पहले साल इसको स्क्रैप करते हैं, हर साल ये रिकवरी 4 लाख रुपए से कम होती जाएगी, 4 लाख रुपए से ये रिड्यूस होती जाएगी। डन। अब आपसे कहा जा रहा है प्यारे भाई बेल आउट पे बैक पीरियड निकालें। पहले तो एक काम करें, नॉर्मल पे बैक पीरियड निकाल लें। वो कितना है जी? कैसे निकालूं सर नॉर्मल पे बैक पीरियड? सर 3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट है सर, 8 लाख रुपए मेरे पास सालाना रिसीव होंगे। यह आता है मेरे बच्चों 3.75 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, अज्यूमिंग के हमारे पास ये पैसे कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, यूनिफॉर्मली मिलते रहेंगे। तो नॉर्मल पे बैक पीरियड, इसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज द बेल आउट पे बैक पीरियड। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं प्यारे भाई, गौर से सुनना, बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं मैं। सर ईयर, सर ओपनिंग, सर मेरे पास कैश, प्यारे भाई मेरे पास क्लोजिंग। बताएं पहले साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? ए प्यारे बच्चों, पहले साल 3 मिलियन रुपए का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, और पहले साल में कितने मिल जाएंगे? 8 लाख। 8 लाख मिल जाएंगे। रह कितने जाएंगे? 2.2 मिलियन। क्या 2.2 मिलियन आपको स्क्रैप वैल्यू के थ्रू रिकवर होता हुआ मिल रहा है? क्या स्क्रैप वैल्यू जो 16 लाख रुपए की है, क्या आपको ये रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं सर, मैं कहूँगा मैं रिकवर करते हुए नज़र नहीं दिख रहा हूँ। मेरे पास 16 लाख मुझे चाहिए, 16 लाख हैं अवेलेबल, 22 लाख चाहिए। नो सर, दूसरे साल जाना पड़ेगा। चलो जी चलते हैं जी दूसरे साल, सेकेंड ईयर। अब बताएं आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2.2 मिलियन। बाबू 8 लाख का इनफ्लो कितना रहेगा जी? 8 लाख निकले, 22 में से 8 निकले तो 14 लाख रुपए रहेगा। अब बताएंगे 14 लाख रुपए रह गए मेरे प्यारे बच्चों, 14 लाख रुपए रह गए, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं हम अपना बिजनेस कितने में बेच सकते हैं? सर ये कह रहे जी हर साल 4 लाख कम होंगे, तो ये रह गए जी 12 लाख, और बाल बच गया, नहीं रिकवर कर पाए। नहीं, अभी भी 2 लाख शॉर्ट है। दूसरे साल के एंड में भी बेल आउट पे बैक पीरियड नहीं आ रहा। अब जब आपको पता है कि तीसरे साल में बेल आउट पे बैक पीरियड आ जाएगा, तो अब अपनी वर्किंग को थोड़ा सा चेंज करना है। अब गौर तो सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? सर 14 लाख। 14 लाख बताएं तीसरे साल के एंड पे अगर आप बिजनेस वाइंड अप करो तो आपको कितने पैसे मिल जाएं? सर 4 लाख काट के हमारे पास ये बनते हैं 8 लाख। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना, गौर से सुनना, 8 लाख रुपए का अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों। 8 लाख रुपए का अमाउंट मैं जिस वक्त बिजनेस बंद करना चाहूं तीसरे साल में मुझे आराम से मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है मैं तीसरे साल के एंड तक जाऊं। 8 लाख रुपए इज द मिनिमम अमाउंट दैट आई विल गेट
इवन इफ आई क्लोज आउट द बिजनेस इन द फर्स्ट मंथ ऑफ थर्ड ईयर। ऐसा है, समझ आ रही बात? 3 लाख रुपए कह रहे जी एंड पे मिलेंगे, लेकिन अगर जल्दी बंद कर दो तो कम से कम 8 लाख रुपए सॉरी एंड पे मिलेंगे, तीसरे साल के एंड पे। लेकिन अगर जल्दी बंद कर दूं, मे भी 8 लाख से ज़्यादा मिले, लेकिन कम से कम 8 लाख तो मिलेंगे। इसका मतलब है जी मेरे पास थर्ड ईयर में आउटस्टैंडिंग बैलेंस, थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 14 लाख रुपए मैंने ये रिकवर करना है थर्ड ईयर में जाके। 8 लाख रुपए मिलेंगे थर्ड ईयर में, लेकिन 8 लाख रुपए मिलेंगे ऑपरेशन से, और 8 लाख रुपए डिस्पोजल से भी मिलेंगे अगर मैं तीसरे साल के एंड तक जाता हूं। तो उसका मतलब है 8 + 8 16 हो जाएंगे, तो तीसरे साल में तो बेल आउट पे बैक पीरियड आ ही जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई ये जो 8 लाख रुपए ये कब मिलेंगे ये वाले? वो भाई ये तो मिलने तो अपेरेंटली नजर आ रहे हैं एंड में, लेकिन अगर मैं जल्दी बेच दूं तब भी मुझे कम से कम 8 लाख मिलेंगे। तो मैं कहता हूं जनाब व्हाट इफ के मैं तीसरे साल में किसी भी पार्ट पे रह के, किसी भी पोजीशन में, किसी भी टाइम इस एसेट को डिस्पोज करूं, 8 लाख का डिस्पोज हो जाएगा। ऐसा मैं नाम दे रहा हूं जी डिस्पोजल। अब बताएं मेरे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह गया? 6 लाख। इसका मतलब है भैया मुझे तीसरे साल में 6 लाख कमाने चाहिए, जैसे ही 6 पूरे हों मुझे बिजनेस बेच देना चाहिए। कम से कम 8 लाख में आराम से बिक जाएगा बिजनेस। तो मुझे तीसरे साल के एंड तक का वेट नहीं करना। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि तीसरे साल के एंड पे हम जाएंगे, नहीं। हम कहेंगे जी जब हमारे पास एसेट 8 लाख रुपए का, तीसरे साल के एंड पे भी पैसे 8 लाख मिल जाएंगे, तो मैं ड्यूरिंग द थर्ड ईयर भी अगर बेचूंगा। अभी मैंने ऊपर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ये वाला, ठीक है जी, कहाँ गया ये कॉन्सेप्ट? मैंने अभी डिस्कस किया कि एसेट अगर एंड पे 50,000 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब है साल में किसी भी पॉइंट पे आप बेचोगे तो कम से कम 50 तो मिल ही जाएंगे। एसेट अगर एंड पे 8 लाख रुपए दे रहा है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे इस एसेट को बेचूंगा तो कम से कम 8 लाख तो मिल ही जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं मुझे तीसरे साल में 14 कमाने, अगर 8 में बेच के कमा लूंगा तो मुझे इसका मतलब है ऑपरेट सिर्फ इतना पोर्शन करना है कि 6 लाख रुपए रिकवर हो जाए। ऐसा सर मैं कह सकता हूं कि कैश रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग द बिजनेस। ऐसा अब बताएं सर मुझे 6 लाख चाहिए और हर साल मुझे 8 लाख रुपया रिसीव होता है ऑपरेशन से, तो मुझे बताएं मुझे कितने % ऑफ द ईयर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है? 75। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो ये मेरे पास आता है जनाब 9 मंथ्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा बेल आउट पे बैक पीरियड है 2 years and 9 months। मैं 2 साल चलाऊं और मैं 8 और 8 16 लाख कमाऊं। 2 सालों में मैं 8 और 8 16 कमाऊं, 8 लाख, और 8 लाख 16 कमाऊं। फिर इन 9 महीनों में मैं 6 लाख कमाऊं, और मैं जैसे ही 9 महीने पूरे हों एसेट उठा के क्या करूं, 8 लाख में डिस्पोज कर दूं। ऐसा ये मेरे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। और वो मेरा सर डिस्पोजल से कैश फ्लो है। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये मिला जुला के 30 पूरे होते हैं? 8 16 16 और 8, जी सर ये 30 पूरे होते हैं। तो सर हमारा बेल आउट पे बैक पीरियड निकलता है टेक्निकली 2 साल और 9 महीने। ठीक है जी, ये बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। लोग जो है उसको एंड पे ले जाते हैं कि जी तीसरे साल के एंड पे आएंगे हम, तीसरे साल बेल आउट पे बैक पीरियड है। नहीं सर, गलत बात है, ये गलत बात है। दूसरे साल के बीच में, सॉरी तीसरे साल के बीच में 9 मंथ्स गुजरने के बाद जब आप 6 लाख रुपए ऑपरेशन से रिकवर कर चुके हो, उसी वक्त बिजनेस बेच दें, कम से कम 8 लाख तो आपको बिजनेस बेच के मिल ही जाएगा। 8 लाख तो इवन एंड पे भी आगे आपको मिल रहा है। ठीक है जी, तो देख लीजिएगा मेरे बच्चों, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं सर एक स्टेप आगे और हम कुछ थ्योरी देखते हैं सर।